सम्राट जी तो लालू जी के ही ना पाठशाला से नाबालिग से बालिग हुए। लालू यादव जी के कृपा पर ही ना एमएलए बने, मिनिस्टर बने। बीजेपी के सारे नेता झूठ के मशीन ही। नीतीश जी विधायक बने, सांसद बने 89 में, और भारत सरकार में मंत्री भी लालू यादव जी की कृपा पे बने। और नीतीश कुमार जी तो यूं चूंकि अचेत अवस्था में कुछ भी बोल देते हैं। महंगाई का, बेरोजगारी का, भूखमरी का, पलायन का। केंद्र में भी इनकी सरकार है, इनके सहारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार चल रही है। बिहार को क्या मिला? पिछले कुछ समय से राजनीति में एक नई खबर सामने आ रही है, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स में खबर चल रही है कि प्रशांत किशोर ने कहा है कि अगर उनकी पार्टी कहेगी तो वो राघवपुर से भी चुनाव लड़ेंगे। अब हम इसी सब मुद्दे पर हमारे साथ हैं राजद के प्रवक्ता अरुण यादव। प्रशांत किशोर ने कहा है कि वो राघवपुर से भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। कोई भी लड़े, कहीं से भी लड़े, इसका क्या कोई मतलब थोड़े ही। आजादी है लड़ने की किसी भी व्यक्ति को। उन्होंने कहा है कि राघवपुर को लेकर भी कहा है कि बहुत सारे समय से काम को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाया है कि अगर हम वहां पार्टी कहती है तो लड़ेंगे, तो इस बार बहुत ज्यादा चीज वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी क्या, पार्टी तो वही है। पार्टी क्या कहेगी? वही ना खाता प्रशांत पांडे जो कहे वही सही। तो इससे हम लोगों को क्या मतलब? अच्छा, अब जिस तरह से अभी वर्तमान में ये चल रहा है विधानसभा सत्र, वहां पे नीतीश कुमार ने कहा था कि आपके पिताजी को हम नहीं बनाया है। इस पर क्या सोच रहे हैं आप? देखिए, बिहार की जनता जानती है, और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, नीतीश कुमार जी जब विधायक बने, पहली बार वो 85 में बने, और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी 85 के पहले 2 बार विधायक, 1 बार सांसद बन चुके थे, नेता प्रतिपक्ष हो चुके थे। लालू यादव जी की कृपा पे नीतीश जी विधायक बने, सांसद बने 89 में, और भारत सरकार में मंत्री भी लालू यादव जी की कृपा पे बने, पहली बार जनता दल की सरकार में। और छात्र राजनीति भी लालू यादव जी के संरक्षण में करने का काम किया। वो क्या बनाएंगे? और जहां तक बनाने की बात है तो जनता भी जानती है। आदरणीय हमारे नेता तेजस्वी यादव जी के कृपा पर 2015 में बिहार के मुख्यमंत्री बने। 20 में अलग होने के बाद एनडीए से 22 में जब हुए, तो 22 में भी हमारे नेता तेजस्वी यादव जी के कृपा पर ही ना 9 अगस्त 2022 को महागठबंधन की सरकार में मुख्यमंत्री बने। तो ये सारी बातें पब्लिक जानती है। और नीतीश कुमार जी तो यूं चूंकि अचेत अवस्था में कुछ भी बोल देते हैं। जैसे 2005 के पहले लगता है सृष्टि था ही नहीं, 2005 के बाद ही ये दुनिया आई है। क्या क्या बोलते हैं, कहना नहीं हम चाहेंगे, सारी चीज पब्लिक डोमेन में। नीतीश कुमार ने यह भी कहा था, कोट करते हुए कहा था कि तुम्हारे जात वाले लोग भी नहीं चाहते थे कि वो मुख्यमंत्री बने। अब इस पे क्या मतलब राष्ट्रीय जनता दल मैंने अरे भाई, उनके बातों का कहीं कोई मतलब है क्या? ना वो एमएलए थे जब आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बने, उस समय एमएलए थे वो क्या? देख लीजिए इतिहास। वो तो थे नहीं, तो कैसे बना दिए? खुद किसी तरह लगातार 2 बार चुनाव हारे नीतीश जी। 85 में जाके एमएलए बने पहली बार, वो भी लालू यादव जी के अथक प्रयास से। 89 में पहली बार एमपी बने, जनता दल की सरकार में लालू यादव जी के कृपा पे मिनिस्टर बने। वो तो कृपा पर ही बनते आए हैं, चाहे जिसकी कृपा हो।
इतिहास गवाह है। तो इस पर विशेष जाने की जरूरत नहीं है। और जो सवाल है बिहार के सामने, बिहार की जनता के सामने, महंगाई का, बेरोजगारी का, भूखमरी का, पलायन का, बढ़ती हुई आपराधिक घटनाओं का, लॉ एंड ऑर्डर का, ये सवाल है, भ्रष्टाचार का। 2 दशक से बिहार की मुख्यमंत्री हैं। बिहार आज बदहाल है हर क्षेत्र में। तो इसके लिए जिम्मेवार कौन? इसका हिसाब देना चाहिए ना। सिर्फ इधर उधर की बात करते रहते हैं। केंद्र में भी इनकी सरकार है, इनके सहारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार चल रही है। बिहार को क्या मिला? 11 साल से केंद्र में है सरकार, कुछ तो मिला नहीं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला, बंद पड़ी चीनी मिल, चालू हुआ, नए नए कितने उद्योग धंधे लगे, ये बताना चाहिए, लेकिन ये नहीं बताते हैं। इसी विधानसभा सत्र में सम्राट चौधरी ने भी तेजस्वी यादव पर खूब हमला बोला। उन्होंने कहा कि क्रिकेट भी अच्छा से नहीं खेल पाए, पानी ढोटे थे, और कुछ 37 या 38 रन कुछ मतलब बताया उन्होंने, कितना ही रन बनाए आज तक वो। तेजस्वी यादव जी की लोकप्रियता से ये लोग घबराए हुए है ना। तेजस्वी यादव जी की लोकप्रियता पूरे देश में सर पर चढ़ के बोल रहा है, किसी से छिपा हुआ है। पहली चुनाव जीते, नीतीश जी भी नहीं फर्स्ट चुनाव जीत पाए थे। 15 में, फिर 20 में, और उनके कुशल नेतृत्व में पार्टी भी और महागठबंधन भी लगातार बढ़ रही है मजबूती के साथ। तो ये किसको पचेगा? और सम्राट चौधरी क्या बोलेंगे? सम्राट जी तो लालू जी के ही ना पाठशाला से नाबालिग से बालिग हुए, लालू यादव जी के कृपा पर ही ना एमएलए बने, मिनिस्टर बने। सम्राट जी ही नहीं, उनके बाबूजी भी। ये कहने की जरूरत है क्या? मतलब आसमान को दीप जलाने जैसी बात है। तो ये इधर उधर की बात करते, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। जो सवाल है उस सवालों से भटकाने के लिए करते हैं थेथरोलॉजी, जिसको करते हैं। ये सारे लोग अब जिस झुंड में गए हैं तो धीरे धीरे असर हो रहा है। वही है, असर का परिणाम है। जैसे बड़का झूठा पार्टी की टीम में है तो झूठ ही बोलेंगे ना। बीजेपी के सारे नेता झूठ के मशीन ही है। अच्छा, ये शराबबंदी और ताड़ी वाला जो तेजस्वी यादव ने बयान दिया है कि इसमें कानून में क्या आपकी सरकार आएगी तो संशोधन होगा, किस तरह से मतलब इस पे कार्यभार किया जाएगा, मतलब आपके सरकार आने के बाद? बिल्कुल, हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने जो बातें कही है, ताड़ी को उससे अलग रखा जाएगा, कुछ उसमें संशोधन किया जाएगा। और वो हर्बल नेचुरल एक तरह से जूस है, उसको आप अल्कोहल की श्रेणी में नहीं ला सकते। जो कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की जब सरकार बनी थी, तारी फ्री कर दिया था पाशी भाइयों के लिए, क्योंकि उनके जीवन से जुड़ा हुआ है, रोजी रोटी उसी से चलता है। उसके पेट पे लात मारने का काम किया नीतीश सरकार ने, या उस कानून के तहत। अच्छा, जो ये शराबबंदी कानून है, क्या इसको भी हटाने की आरजेडी की बिल्कुल नहीं, नशाबंदी के खिलाफ हम लोग हैं। और 16 में जो नशा बंदी कानून लागू हुई है, शराबबंदी कानून, ये तो राष्ट्रीय जनता दल का ही परिणाम है। हमारा संकल्प था, तेजस्वी यादव जी का संकल्प था, और महागठबंधन सरकार ने लागू करने का काम। हाँ, ये बात अलग है कि नीतीश जी इस कानून को लागू करने में विफल साबित हुए हैं, और शराब बंदी के नाम पर एक पैरेलल अवैध शराब का कारोबार हो रहा है सत्ता संरक्षण में। आप देख रहे हैं, जिसके कारण जहरीली शराब से
अनेकों लोगों की मौत हुई है, हजारों हजार लोगों की मौत हो चुकी है अब तक। तो बहुत तरह का इसमें ये है, तो सारी बातें पब्लिक डोमेन में भी है, तो इसलिए शराबबंदी कानून फिलहाल विफल साबित हुई। अगर आपको हमारा एक खबर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।